आज 15 दिन के प्रतिबंध के बाद दोबारा से चैनल शुरू हुआ है और मानो ऐसा लग रहा है कि एक बरस बीत चुका है आप सभी से मिले हुए, चैनल पर कोई वीडियो डाले हुए। ये 15 दिन एक बरस के समान मुझे लग रहे हैं, क्योंकि आपसे इतना लंबा बिछड़ना, कोई वीडियो नहीं डालना, अपनी बातों को आप सभी के सामने रखना, आपकी बातें कमेंट के रूप में सुनना, 15 दिन बहुत होते हैं। खैर चलो, आपके बीच में है, दोबारा से इस सफ़र को यहीं से हम शुरू करते हैं। मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो बिहार की राजनीति से शुरू होकर और हिंदुओं के पवित्र स्थलों तक जाती है। मैं सबसे पहले बात करूँगा जोशीमठ की। जोशीमठ जगत गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य की तपोभूमि जोशीमठ, कर्णप्रयाग। आप सभी ने देखा होगा कुछ दिन पहले जोशीमठ में किस प्रकार से एक प्राकृतिक आपदा, उसे मैं नहीं कहूँगा, एक मानव निर्मित आपदा थी वो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जिस प्रकार से हमारी पहाड़ों को काटा जा रहा है विकास के नाम पर, केवल और केवल विकास के नाम पर पहाड़ों के अंदर से सुरंगें बनाई जा रही हैं, सुंदरीकरण के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। ये आज जोशीमठ में हुआ है, कर्णप्रयाग में हुआ है, कल ये बद्रीनाथ में होगा, कल ये पूरे उत्तराखंड में होगा और फिर ऐसा समय आएगा कि हिंदुस्तान में जितने भी पवित्र या जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है उन सभी में इस प्रकार की घटना घटनी शुरू हो जाएगी। मैंने शुरू में ही कहा था वीडियो के, बिहार से लेकर ये पूरा मैटर कर्णप्रयाग और हिंदुओं के पवित्र स्थलों तक आता है। कुछ दिन पहले का भी मामला है, शिखर समवेद, जो कि इस जैनों का पवित्र स्थल था, उसको झारखंड की सरकार ने टूरिस्ट स्थल घोषित किया था। इसके बाद जैनियों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में किया था और साथ साथ पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर उन्होंने प्रदर्शन करने शुरू किए थे। जिसके बाद सरकार दबाव में आई और केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को इस पर तत्कालीन रोक लगाने के लिए कहा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको केवल हिंदुओं के धार्मिक स्थल ही मिले हैं उनको पिकनिक स्पॉट घोषित करने के लिए? क्या इस देश में सिख नहीं है, बौद्ध नहीं है, ईसाई नहीं है या मुसलमान नहीं है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिंदू कमज़ोर है, वो एक दूसरे के साथ खड़ा नहीं होता, एक दूसरे की बाजू नहीं बनता। आज देश में मात्र 45 लाख जैनों ने झारखंड सरकार को झुकाया, केंद्र सरकार को झुकाया, वरना हमारे धार्मिक स्थलों की तरह भी आज जैनियों का वह स्थल एक प्रकार का पिकनिक स्पॉट बन चुका होता। हिंदुओं को हिंदू ना रहने देना, किस प्रकार से षड्यंत्र रचा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। बिहार खुद में एक पिछड़ा हुआ राज्य और कहा जाता है कि भारत में जितने भी IPS IAS अधिकारी निकलते हैं उसका 70% देने वाला अकेला बिहार है। बिहार में जाति के आधार पर जनगणना शुरू हो चुकी है। आप इस अखबार की कटिंग को देख सकते हैं। बिहार में जाति जनगणना शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान में
जो लोग ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उनके मुंह पर ये तमाचा है। और मैं बिहार के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, अब आपके अंदर का वो जोश कहाँ चला गया? आप किस आधार पर कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? आप इस जातीय जनगणना का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार में अगर जातीय जनगणना हुई तो उसकी देखा देखी पूरे राज्य करेंगे, जितने भारत हिंदुस्तान में जितने राज्य हैं। और ये कितनी बड़ी साजिश है हिंदुओं को तोड़ने की। जो 2-4%, 10% जो हिंदू बचे हुए हैं, उनको तोड़ने की ये साजिश रची जा रही है, जो बिहार से शुरू हो चुकी है। बिहार में जातीय जनगणना होगी। जिस जाति के लोग जितने अधिक होंगे, वे राजनीति में अपना दबदबा उतना ही कायम करना चाहेंगे। फिर यहाँ पर हिंदुत्व की बात नहीं होगी, फिर यहाँ पर जातियों की बात होगी। हालांकि बिहार में कहा जाता है कि यादव वोट बैंक अधिक है, लेकिन जातीय जनगणना बहुत ही विध्वंसकारी है, इसको रोकना चाहिए। और बिहार सरकार इस प्रकार से तुष्टीकरण में गिर जाएगी, वो गर्क हो जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। आज बिहार में हुआ है, कल यूपी में होगा। और आप एक बात मेरी याद रख लीजिए, अगर यूपी में जातीय जनगणना हुई तो अगला प्रधानमंत्री वही होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जातीय जनगणना हुई तो इस देश में इन मलेच्छों की असली जनसंख्या आपको तब दिखेगी, क्योंकि हिंदू तो जातियों में बंट चुका होगा, लेकिन जो ये मलेच्छे रोजाना अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, 10-10 बच्चे पैदा करके यहाँ पर हावी होने वाले हैं। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई और इधर जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। एक सोची समझी रची हुई यह साजिश हिंदुओं को तोड़ने की चल रही है, ये इसमें कामयाब हो जाएंगे। एक तरफ हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्पॉट घोषित कर देना, एक तरफ हिंदुओं की जाति जनगणना शुरू होना, दोनों खतरनाक है। दोनों पर रोक लगनी चाहिए। अगर दोनों पर रोक नहीं लगी तो ये बहुत ही विध्वंसकारी होगा। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है, हिंदुओं के जितने भी धार्मिक पवित्र स्थल है, उन सभी को पिकनिक स्पॉट में एक प्रकार से बदल दिया गया है। काशी विश्वनाथ का मंदिर, उसको पिकनिक स्पॉट्स में बदल दिया गया है। उसकी दिव्यता को समाप्त करके केवल भव्यता और पैसा कमाने का एक साधन बना दिया गया है। न जाने हमारे कितने ऐसे धार्मिक स्थल होंगे जहाँ से दिव्यता समाप्त हो चुकी है। श्री राम मंदिर अयोध्या, श्री राम मंदिर अयोध्या के नाम पर और चौड़ीकरण के नाम पर, विकास के नाम पर सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। सैकड़ों हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। सैकड़ों छोटे मंदिरों को तोड़ा गया। सैकड़ों हिंदुओं के दिलों पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन राष्ट्रवाद की आंधी में इस प्रकार से, और उसको मैं आंधी भी नहीं कहूँगा, राष्ट्रवाद की अंधी राजनीति में जिस प्रकार से हिंदू पागल हो चुके हैं, ये बहुत खतरनाक है। इसको हमें रोकना होगा। अब ये रुकेगा कैसे? ये जब रुकेगा जब आप विकास और धर्म के बीच में अंतर कर पाओगे। धर्म को ताक पर रखकर कभी विकास नहीं हो सकता। विकास कभी धर्म से ऊपर नहीं हो सकता। धर्म सर्वोच्च है। विकास आप आज भी कर सकते हैं, आज नहीं तो कल कर सकते हैं। अपने इतिहास को खंगालिए। जिस देश का इतिहास आप भूल चुके हैं, उस देश के इतिहास को याद कीजिए। जिस देश में धर्म कमजोर हुआ है, वहाँ आप विकास भी कर लेंगे तो क्या करेंगे कि आप किसके लिए विकास कर रहे हैं? ये जो आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, कोठियाँ बना रहे हैं, आप ये हाईवेज बना रहे हैं, ये कल किन के काम आने वाला है? किन लोगों के काम आने वाला है? आप अपने
धर्म का विकास कीजिए, अपने धर्म को बल दीजिए, विकास करने वाले आपको सैकड़ों मिल जाएंगे। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। और मैं फिर से कहना चाहूँगा बिहार गवर्नमेंट से, आप जाति जनगणना को बंद कीजिए। आप हिंदुओं को तोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं आप उसको बंद कीजिए। हमें पता है आप उस गद्दी पर बैठे हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन राज धर्म के साथ साथ में आप अपना वैदिक सनातन धर्म भी निभाइए। जोशीमठ सरक रहा है, जोशीमठ टूट रहा है, कर्णप्रयाग टूट रहा है, वहाँ पर दरारें आ रही हैं, वहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे धार्मिक स्थलों पर विकास के नाम पर पहाड़ों को काटा जाना, पहाड़ों का काटा जाना, सौंदर्यकरण के नाम पर पेड़ों को काटा जाना, ये हमारे पवित्र क्षेत्रों के लिए बहुत खतरनाक है। मैं स्वयं नीलकंठ महादेव जो ऋषिकेश से ऊपर पड़ता है वहाँ पर मैं गया हूँ। मैंने देखा है किस प्रकार से रास्तों को काटती है लोग, पहाड़ों को काटते हैं और फिर कहते हैं कि भूस्खलन आ गया, लैंडस्लाइड हो रही हैं। उसका कारण ये है कि ईश्वर ने हमको इतना सुंदर ये क्षेत्र बना के दिए है, आप उसको अगर तोड़ेंगे, आप उस पर अगर बुलडोजर चलाएंगे तो क्या होगा। शंकराचार्य की तपोभूमि है, उसको संभालिए। अगर आप उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो उसको नष्ट करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। और जो लोग जाति जनगणना पर विश्वास रखते हैं, जाति जनगणना को ही विकास मानते हैं, तो ऐसे विकास पर मैं थूकता हूँ। ऐसा विकास केवल हिंदुओं के सर्वनाश का कारण बनेगा और कुछ नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।